अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियाज़ बाय सहाय। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड और आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, छुट्टियां मना रहे होंगे। आज मैं आपको बताने जाऊंगी, आज हमारा टूर होगा बुर्ज खलीफा का और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी रिगार्डिंग द बुर्ज खलीफा। आपको पता है वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन जो है, फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन में ये आती है। दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है और इसके बनाने में 5 साल लगे और इसका जो वेट है वो 1 लाख एलिफेंट्स के बराबर है। दिस इज़ द मोस्ट फोटोग्राफ पिक्चर डेस्टिनेशंस फॉर द फोटोग्राफर्स और इसको बनाने में तकरीबन 12,000 वर्कर्स और प्लस 196 नेशनलिटीज़ ने जो है वो काम किया है। इसकी टोटल जो बिल्डिंग स्टोरीज़ हैं वो 163 स्टोरीज़ हैं और इस तरह से ऊपर 9 जो उसमें स्टोरीज़ हैं, 163 में से 9 जो हैं उनमें से वो फॉर मेंटेनेंस के लिए, इट इज़ फिक्स फॉर द मेंटेनेंस। ये जो बिल्डिंग है ओन बाय एमआर ग्रुप है। आपने एमआर ग्रुप के बारे में सुना होगा, इट्स वन ऑफ द बेस्ट ग्रुप इन द वर्ल्ड। यहाँ पे भी DHA फेज़ 8 में 2 दरिया से पहले एमआर ग्रुप का पूरा प्रोजेक्ट है एंड इट इज़ जस्ट अमेजिंग। अगर आप उनकी वीडियोस देखें तो दे आर जस्ट अमेजिंग। इतना बेहतरीन उन्होंने सारा सिस्टम बनाया हुआ है, बिल्कुल दुबई के स्टाइल का बनाया हुआ है। इसकी बुर्ज खलीफा की जो हाइट है दैट इज़ 829.8 मीटर्स। इट इज़ वर्ल्ड्स टॉलेस्ट। इसके पास बहुत सारे एजाज़ात हैं और रिकॉर्ड्स हैं और इसकी जो कॉस्ट उस वक्त आई थी वो आई थी $1.5 बिलियन। पता नहीं अब पाकिस्तानी तो बहुत ज़्यादा हो गई ये। और इस तरह से ये 5 ईयर्स में कंप्लीट हुआ था। इट स्टार्टेड टू बिल्ड इन 2004 एंड कंप्लीटेड इन 2009। इसके आर्किटेक्चर का नाम था एडविन स्मिथ और कॉन्ट्रैक्टर जो कंपनी, मेन कॉन्ट्रैक्टर कंपनी थी दैट इज़ सैमसंग CNT। उसके साथ सब कॉन्ट्रैक्टर्स 24 सब कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम किया था। इसके अंदर 57 एलिवेटर्स हैं और 8 एक्सकलेटर्स हैं। दुबई फाउंटेन आराम से देखा जा सकता है यहाँ पे फ्रॉम बुर्ज खलीफा और इसके साथ एसोसिएटेड है दैट इज़ दुबई मॉल। अच्छा, इसका जो आपको पता है इनके दुबई में कितनी ज़्यादा हीट होती है तो उसके हिसाब से इन्होंने इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों इस हिसाब से बनाए हैं कि अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, वो कूल रहे। तो उसके लिए उन्होंने 26,000 ग्लास पैनल्स यूज़ किए थे और वो सब हैंड कट ग्लास पैनल्स थे जिसके लिए 300 प्लस चाइनीज़ जो एक्सपर्ट्स थे उनको बुलाया गया था और उनसे काम लिया गया था। और एक्सट्रीम हीट को देखते हुए ये सारा उनका अंदर इंटीरियर अपना जो अंदर कूलिंग सिस्टम है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। इसके जो टॉप 4 फ्लोर हैं वो ब्रॉडकास्ट और कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। इसमें टोटल स्टेप्स या स्टेयर्स जो हैं वो 2909 हैं, दैट इज़ 160th फ्लोर तक हैं। और इसको इंटीरियर जो इसका सारा डिज़ाइन किया था वो जॉर्ज अरमानी ने किया था, तो उन्हीं के नाम पर यहाँ पे जॉर्ज अरमानीज़ रेजिडेंस है और अरमानीज़ होटल है। अरमानी रेजिडेंस, अच्छा, ये 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। एक है रेजिडेंशियल एरिया, ऑफिस सूट्स एंड द थर्ड इज़ होटल एरिया। तो जो अरमानी रेजिडेंस है वो 19 to 16th लेवल है। अपार्टमेंट्स हैं उसमें 1 बेड एंड 2 बेड अपार्टमेंट्स हैं, वो पूरे बहुत ज़्यादा लग्जूरियस हैं। और आपको पता है सबसे ज़्यादा जो इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है वो इंडियन बिजनेसमैन्स ने या इंडियन लोगों ने की हुई है अपार्टमेंट्स में। और बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं उनके जो अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे मौजूद हैं। एक इंडिया के जो बिजनेसमैन हैं उनके 22 अपार्टमेंट्स हैं और वो फर्दर इसमें इन्वेस्ट करने की रखते हैं कोशिश। शिल्पा शेट्टी के जो हस्बैंड हैं उनका अपार्टमेंट है और अंबानीज़ के अपार्टमेंट्स हैं। तो बड़े बड़े लोग जो यहाँ पे आते हैं, विज़िट करते हैं एंड दे हैव अपार्टमेंट्स एज वेल। और नंबर 2 पे जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो है ईरानीज़। इस बुर्ज खलीफा में उनके अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा हैं। और टॉप 5 में जो आते हैं पाकिस्तानी, आपको पता है रियल इस्टेट में टॉप 5 में पाकिस्तानीज़ आते हैं रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए।
तो बहुत ज़बरदस्त बने हुए इन्होंने हर उस पे तीनों सूट्स जो रेजिडेंशियल ऑफिस एंड होटल एरियाज़ हैं इसमें उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त सारी चीज़ें रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए स्विमिंग पूल, स्पास, जिम, रेस्टोरेंट्स, स्कूल भी यहाँ पे मौजूद है ऊपर फ्लोर पे। और इस तरह से जिस तरह से आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल जो एरिया है वहाँ का बाहर का कि आप यू कैन एंजॉय द मील, यू कैन एंजॉय ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, व्हाटएवर। और आपको सी का पूरा नज़र आ रहा है किस तरह से खूबसूरत मंज़र है। और आप देखें ओरिजिनल देखने में कितना ज़्यादा खूबसूरत होगा ये सिर्फ आप सोच ही सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे कोर्ट हैं, पाम कोर्ट्स हैं, फॉरेस्ट ग्रूव हैं, प्ले एरिया है, गार्डन्स हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, 9 रेस्टोरेंट्स हैं, स्पास हैं, जिम्स हैं, ग्रीन इरिगेशन सिस्टम लगाया हुआ है उन्होंने, टावर कूलिंग सिस्टम है पूरा। और जिस तरह से जैसे इनकी ग्रीनरी है इसका मकसद ये है कि जैसे हम लोग हाथ से पानी वगैरह डाल रहे होते हैं घास को और दरख्तों को जो भी है, इनका इरिगेशन सिस्टम में जो है दैट इज़ ऑटोमेटिक। अंदर का जो कूलिंग सिस्टम है, एयर कंडीशनर सिस्टम है, उसका पानी जो है वो सिस्टम के थ्रू इनके प्लांट्स वगैरह या जो भी दरख्त हैं या इनका ग्रीन एरिया है उसमें आराम से उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि उनको चला जाता है। तो ज़रूरत नहीं है कि आप इसमें लेबर यूज़ करें या कुछ ह्यूमंस यूज़ हो, इन्होंने ऑटोमेटिकली बनाया हुआ है। इवन वेन्यूज़ का 112 लेवल पे इवेंट्स होते हैं। स्कूल जो है 125 लेवल पे है। अरमानीज़ होटल में जो है वो 160 गेस्ट रूम्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, स्पास हैं। और अच्छा, वैसे तो इसमें आराम से आप ले सकते हैं अगर आप टूरिस्ट हैं और इस तरह से आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ले सकते हैं इस पे होटल। लेकिन इसके जो सूट्स हैं वो रॉयल सूट है, प्रेसिडेंशियल सूट है और डिप्लोमेटिक सूट है। तो उनके जो रेंट है वो इस हिसाब से है। रॉयल सूट का जो रेंट है दैट इज़ $24,000 पर नाइट मतलब पर डे और पर नाइट मीन्स के 50 लाख ऑलमोस्ट पाकिस्तानी रुपीज़ हो गए एक दिन के लिए। इसमें जो लोग रहने आते हैं वो होते हैं जैसे लाइक जस्टिन बीबर टाइप के लोग और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ होती हैं या फिर रॉयल्स होते हैं जैसे सऊदी अरब के रॉयल्स हैं, किंग फैसल वगैरह हैं। अगर वो रहते तो वो इस तरह से रॉयल सूट में ठहरते हैं। और रॉयल सूट में ऑब्वियसली 2 मास्टर बेडरूम हैं, उन्होंने पूरा एरिया है, लाइब्रेरी है, स्विमिंग पूल है अंदर ही। और ई बटलर्स, एक पर्सनल बटलर होता है, ई बटलर सर्विसेज हैं। ऑब्वियसली वो इतने पैसे ले रहे हैं तो इस तरह से वो सर्विसेज भी इसी तरह प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रेसिडेंशियल सूट जो है वो उसका जो रेंट है दैट इज़ $15,000 पर नाइट है। इस तरह से डिप्लोमेटिक सूट हैं, उसमें जकूज़ी होती है, इनकी अपनी पर्सनल डाइनिंग टेबल्स है और रेस्ट एरिया है, स्टडी एरिया है, वर्क एरिया है। एक आईपैड दिया जाता है पर्सनली इन लोगों को जो कि आके इन सूट्स में रहते हैं। इसमें 24 कैरेट गोल्ड यूज़ हुआ है अंदर। बहुत ज़्यादा ये ओनली वाहिद बिल्डिंग है जहाँ पे 24 कैरेट गोल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। और 30 टाइप्स के अंदर मार्बल्स यूज़ किए गए हैं, गर्मी और हीट वगैरह के अकॉर्डिंग मंगवाए गए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ से। यहाँ पे जो डिफरेंट बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, गिगी हदीद हैं और केंडल जेनर हैं और सेलिना गोम्स हैं। इस तरह के लोग जो है वो यहाँ पे अपार्टमेंट जो है वो उन्होंने बाय किए हुए हैं। जब वो आते हैं तो रहते हैं। अच्छा, 2 तरीके के इनके पिक एंड ड्रॉप होते हैं एयरपोर्ट से या फ्रॉम वेयर वट एवर यू वांट। 2 तरीके के होते हैं, वन इज़ रोल्स रॉयस एंड सेकेंड इज़ हेलीकॉप्टर। इनका अपना पर्सनल हेलीपैड है। हेलीकॉप्टर के थ्रू अगर आप चाहते हैं तो $1,000 हैं उसके पिक एंड ड्रॉप के और रोल्स रॉयस के अलग हैं। इसी तरह से अगर आपको पूरा सिटी का विज़िट करना है तो आप $2,700 दें और पूरा 15 मिनट्स का टूर जो है वो आपको होटल प्रोवाइड करेगी। टूरिस्ट विज़िट है यहाँ पे। टूरिस्ट विज़िट आप 124 पे जाके एंजॉय कर सकते हैं, तस्वीरें ले सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त आप यू कैन एंजॉय मील। और उसके ही जो अमाउंट है एडल्ट है वो $145 है और किड्स के लिए $27 है। और यू कैन एंजॉय द मोस्ट एक्सपेंसिव मील इन द UAE, वो आप ले सकते हैं 27,325 दिरहम्स का। तो खा के आई थिंक ज़िंदगी में एक बार तो खाना चाहिए, पता होना चाहिए कि किस तरह से इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है जो कि ये इतना महंगा है। ऑब्वियसली उन्होंने इतना पैसा खर्च किया है तो लग्जूरियस लाइफ स्टाइल दिया है और तो उसके लिए चार्ज भी करते हैं वैसे।
यहाँ पे 1500 एम्प्लॉयज़ हैं पूरे होटल में और बटलर्स जो है ई बटलर सर्विसेज है द मोस्ट बिगेस्ट बटलर सर्विसेज इन द वर्ल्ड है। इनके 60 रिसेप्शन डेस्क हैं डिफरेंट जगहों पे टू गाइड द पीपल और 20 यू कैन एक्सेस 20 प्लस न्यूज़पेपर इन द होटल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़। आप लोग मुझे बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और किस तरह की इन्फॉर्मेशन आप और जगहों के लिए चाहते हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। आइडियाज़ बाय साहर।